जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केएचडी टेक्निकल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वर्कशॉप कंप्रेसर के बारे में। हम वर्कशॉप कंप्रेसर कैसे बनाएं, बात को आज समझते हैं कि वर्कशॉप कंप्रेसर कैसे बनाते हैं। वर्कशॉप कंप्रेसर जो है हमारा किस प्रकार कार्य करता है, वर्कशॉप कंप्रेसर क्या कार्य करता है, आज ये हम समझाएंगे कि वर्कशॉप कंप्रेसर किस प्रकार बनाते हैं। तो बात को समझते हैं। जैसे हमारा सिंपल कंप्रेसर जो हमारे फ्रिज में लगता है, वही कंप्रेसर जो हम निकाल लेते हैं, फिर नया कंप्रेसर ले लेते हैं, उसी को यूज करते हैं हम कंप्रेसर जो है वर्कशॉप कंप्रेसर बना करके। वर्कशॉप कंप्रेसर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पहले ये समझते हैं कि उसमें क्या करते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं वर्कशॉप कंप्रेसर का कार्य क्या होता है। जैसे वैक्यूम पंप का कार्य होता है कि उसमें से सक्शन मतलब खींचना, उसमें जो उपस्थित गैस है उसी को खींच लेना, मतलब वैक्यूम कर लेना। तो ये उसका भी कार्य करेगा। और जो प्रेशर चढ़ाने के लिए कार्य होता है, जिसमें हवा भर के लीक चेक करते हैं, लीकेज चेक करते हैं, उसमें चेक करते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है फ्रिज में, अगर कहीं एवापरेटर में या कंडेंसर में या कैपिलरी ट्यूब में कहीं लीकेज तो नहीं है। इसके लिए जब प्रेशर चढ़ाते हैं तो इससे प्रेशर भी चढ़ाएंगे और वैक्यूम भी करेंगे। किस प्रकार करेंगे, बात को समझते हैं। सिंपल कंप्रेसर में क्या होता है कि जब दो लाइनों से खींचता है कंप्रेसर। जब सिंपल कंप्रेसर चलाएंगे, सिंपल ये कंप्रेसर रखे रहेंगे, कहीं फ्रिज में नहीं लगा रहेगा, इसको स्टार्ट करेंगे तो दो लाइनों से खींचेगा। जिन दो लाइनों से हवा खींचता है वो सेम सेम व्यास की होती है, मतलब सेम मोटाई की होती है। अच्छा, जिससे फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, वो थोड़ा पतली होती है। जो सेम व्यास की होती है उसे कहते हैं सेक्शन लाइन। दोनों को सेक्शन लाइन कह सकते हैं। किसी को, जैसे मान लीजिए इसको सेक्शन लाइन, इसे चार्जिंग लाइन मान लेते हैं, और एक होता है डिस्चार्ज लाइन। अच्छा, किसको सेक्शन और किसको चार्जिंग लाइन मानते हैं, बात को समझते हैं। किसी को भी हम सेक्शन और किसी को भी चार्जिंग, इन दोनों में से हम किसी को भी सेक्शन और चार्जिंग मान सकते हैं। चाहे इसको सेक्शन मान लें चाहे इसको चार्जिंग। और डिस्चार्ज एक ही होती है, डिस्चार्ज मतलब पतली होती है। देखकर आप पता लगा लेंगे कि इसमें जो भी मतलब तीनों लाइनों में से जो लाइन पतली है, सबसे पतली है, वो हमारा डिस्चार्ज लाइन हो जाता है। डिस्चार्ज लाइन दूसरा तरीका पहचानने का है कि वो फेंकता है, हवा को स्टार्ट करने पर वो फेंकता है, इन दोनों लाइनों से खींचेगा और इससे फेंक देगा। अच्छा, अब और साफ कंप्रेसर किस प्रकार बनाएं। हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है कि गैस उसमें से जो उपस्थित जो वातावरण की नमी है, मतलब जो हमारे सिस्टम में जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो उसके अंदर जैसे मान लीजिए ये ऑपरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, इसके अंदर जो वातावरण की हवा है, जो नमी है, उसी को खींचकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम करना मतलब उसी को खींचना, किसी चीज को खींचना ही वैक्यूम कहलाता है। तो मतलब वैक्यूम करते हैं, मतलब उसको खींचते हैं। तो खींचने के लिए क्या करेंगे, सक्शन लाइन को क्या लगाएंगे उसमें, जो सिस्टम कंप्रेसर होता है, क्या डिस्चार्ज लाइन को लगाएंगे, नहीं, उसमें से हम सेक्शन लाइन को लगाएंगे। और जब सेक्शन लाइन को लगाएंगे तो उसके अंदर की हवा को खींचेगा, और जब खींचेगा तो डिस्चार्ज से फेंकेगा। मान लीजिए यहां पर एक कंप्रेसर हम और बना देते हैं। ये हमारा एक कंप्रेसर हो गया, ये मान लीजिए चार्जिंग लाइन हो गई, ये डिस्चार्ज लाइन मान लेते हैं। और यहां से एक लाइन ये निकाल देते हैं, ये सेम व्यास की मान लो। ये एक हो गई आपकी सेक्शन लाइन और दूसरी हो गई चार्जिंग लाइन। ये कंप्रेसर समझ लीजिए है। मतलब ये कंप्रेसर आपका दूसरा कंप्रेसर, सिस्टम कंप्रेसर है। मान लो यदि हमें सेक्शन करना हुआ तो क्या करेंगे, अगर हमें मतलब वैक्यूम करना हुआ, जब वैक्यूम करना होता है तो ये सिस्टम का कंप्रेसर है। मान लीजिए सिस्टम का कंप्रेसर है, ये सिस्टम का कंप्रेसर हुआ, और ये हमारा वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप कंप्रेसर हो गया। तब कौन सी लाइन किस में जोड़ेंगे, ये जो दो लाइनें हैं, एक ये जुड़ी रहेगी उससे कंडेंसर से जुड़ी रहती है। जब सिस्टम में लगा रहेगा तो ये कंडेंसर से जुड़ी रहेगी, और ये सेक्शन लाइन से जुड़ी रहेगी। ये जो लाइन है यूं ही खुली रहेगी, इसमें एनआरवी पिन जुड़ी होती है जिससे चार्ज किया जाता है गैस। अच्छा, जब हमको इसको खींचना हुआ तब क्या करेंगे, मतलब वैक्यूम करना हुआ तब क्या करेंगे, तब हम यह करते हैं कि इससे मान लीजिए ये हम चार्जिंग लाइन हुई, तो एक इसका लाइन वर्कशॉप कंप्रेसर बनाने के लिए पहले ये बात समझते हैं, एक लाइन इसका बंद कर देते हैं। मतलब एक कोई भी लाइन अगर हम इसको बंद कर दें तो ये सेक्शन का कार्य करेगा, मतलब कोई भी एक लाइन बंद कर दें, चलो हम इसको बंद कर देते हैं। अगर ये हम बंद कर दिए
तो हमारा सेक्शन लाइन ये हो गया और डिस्चार्ज लाइन ये हो गया। तो सेक्शन लाइन मतलब ये खींचेगा, तो इसके जब नमी खिंचवाना है तो यहां से कनेक्ट कर देंगे चार्जिंग लाइन में, इसको कनेक्ट कर देंगे, ये चार्जिंग पाइप के माध्यम से, गेज के माध्यम से यहां लगा देंगे, मतलब यहां कनेक्ट कर देंगे। जब यहां से कनेक्ट कर देंगे तो जब ये कंप्रेसर चलेगा, जब कंप्रेसर चलेगा तो ये हवा को खींचेगा, जब खींच रहा है हवा को तो हवा इस तरफ आएगा और यहां से फेंक देगा, मतलब इधर से खींचता है इधर से फेंकता है। तो ये हमारा जो हो गया सेक्शन हो जाएगा, जो होगा वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम मतलब कर लेगा, जो सिस्टम से है वैक्यूम कर लेगा, इसके बाद गैस चार्ज कर दें। अच्छा, जब इसमें प्रेशर चढ़ाना हुआ तो क्या करेंगे, फिर यही लाइन जो है, यही लाइन काट करके हम डिस्चार्ज से जोड़ देंगे, यही लाइन हमारा जो हो जाएगा ये डिस्चार्ज से जोड़ देंगे, इसको डिस्चार्ज से जोड़ देंगे। अब डिस्चार्ज जोड़ देंगे तो तब कैसे कार्य करेगा, बात को समझते हैं। इधर से खींच रहा है, इधर से भर रहा है, मतलब हवा, इधर से जब हवा फेंक रहा है तो जब हवा फेंकेगा तो इस पाइप के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से, जो गेज वाली पाइप होती है उसी के माध्यम से इसमें गैस जाएगी। जब इसमें गैस भरेगी तो पूरा, जब गैस भर जाएगी, यदि कहीं से लीकेज रहेगा तो निकलेगा वहां से, फिर लगाकर हम चेक कर लेंगे कि लीकेज है कि नहीं। जब गेज इसमें लगा होता है, गेज बताता है, जैसे मान लीजिए 20 पॉइंट हम हवा चढ़ाए और 20 पे रुका हुआ है तब ये समझ लीजिए लीकेज नहीं है। अगर 20 से कम होता है तब हम समझ जाएंगे कहीं पे लीकेज है, फिर लीकेज चेक करेंगे और लीकेज चेक करने के बाद जैसे भी है उसको हम सही करेंगे। अच्छा, इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि हम सेक्शन कैसे करते हैं, मतलब वैक्यूम कैसे करते हैं, और इसके बाद प्रेशर कैसे चढ़ाते हैं। तो हमारे वर्कशॉप कंप्रेसर का इतना ही कार्य होता है। वर्कशॉप कंप्रेसर का कार्य सिर्फ इतना होता है कि लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर चढ़ाते हैं और उसमें उपस्थित वातावरण की हवा जो है, जो वायु रहती है, नमी रहती है, उसको खींचकर बाहर निकालने के लिए हम कंप्रेस कर, मतलब दो ही प्रक्रियाओं के लिए करते हैं, एक प्रेशर चढ़ाने के लिए, एक खींचने के लिए। वर्कशॉप कंप्रेसर का बस इतना ही कार्य होता है और कुछ नहीं होता है। जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो हमारा फेंकता है, अगर हमें चढ़ाना हुआ, मतलब प्रेशर भरना हुआ तो ये डिस्चार्ज लाइन और सिस्टम, जो सिस्टम कंप्रेसर है उसकी चार्जिंग लाइन को जोड़ देंगे आपस में। इसके बाद ये हमारा जो वर्कशॉप कंप्रेसर है इसको स्टार्ट कर देंगे तो उसमें हवा भर जाएगी, प्रेशर चढ़ जाएगा, हमारा सारा लीकेज उसमें चेक हो जाएगा। अगर उसी हवा को खींचना हुआ तो हम सेक्शन लाइन से कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है इसको खुली छोड़ देंगे, तो ये इस तरफ से खींचेगा और इस तरफ बाहरी वातावरण में फेंक देगा। उसका जब खिंचाव आएगा तो माइनस की तरफ ये कंपाउंड गेज जब लगाए रहेंगे। अच्छा, ये भी बता दें कि जब प्रेशर चढ़ाता है, प्रेशर चढ़ाया जाता है तो प्रेशर गेज लगाते हैं, और जब सेक्शन किया जाता है, मतलब खींचा जाता है, तो कंपाउंड गेज लगता है। कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में पहचान कैसा है कि आप समझ लीजिए, अगर कंपाउंड गेज है तो उसमें -30 लिखा रहेगा, -30 तक जाएगा, और ये प्रेशर गेज है, जब प्रेशर गेज रहेगा तो उसमें -30 नहीं रहेगा, उसमें आगे 10 से या 5 से जो चालू होता है, 1 से लेकर के अपना जितना प्रेशर रहता है, अलग अलग रीडिंग आती है प्रेशर गेज का, तो उसमें रहेगा 400 तक रहता है, 500 तक रहता है, तो उसमें प्रेशर चढ़ाने पे वो बताएगा। बस वर्कशॉप कंप्रेसर का इतना ही कार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी गलती है कमेंट के जरिए बताइए। और किसी भी टॉपिक को, अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, किसी भी वायरिंग, जैसे वायरिंग हो गई, फ्रिज, एसी, कूलर, या फिर किसी भी चीज के लिए आपको चाहिए तो कमेंट में डालिए, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।